नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अभी बाकी है और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में धान के भंडारण के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद बोले मुख्यमंत्री भगवंत मान की पंजाब की आर्थिकता धान पर काफी ज्यादा निर्भर करती है और इस बार 180 लाख मैट्रिक टन धान हम लोग सेंट्रल पूल में देंगे और इसको लेकर मंत्री से मुलाकात हुई है। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਆ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਗੋਦਾਮ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ, FCI ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰ ਸੈਕਟਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤੇ ਚੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ, FCI ਦੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇੰਨੀ ਸਪੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ जोर दे के विश्वास दे के गल कही है कि असी पंजाब तो ही सारा PDS वास्ते भी चाहिए तो पंजाब तो ही लेना है जो अनाज है। तो असी जिहड़ा वो 120 लाख मीट्रिक टन इस वक्त साडे पंजाब दे स्टोरां च जिहड़ा चौल पिया, जिन्हों इन्हां ने वादा किया कि 31 मार्च तक असी जिहड़ा क्लीयर करदा। दूजा सीगा कि कई बारी की हुंदा कि किसी शैलर नूं अलॉट कर दिता जाता है झोना, पर अचानक कह दिता जाता नहीं संगरूर नहीं, तुहाडा जिहड़ा झोना पठानकोट जाके लाओ, हुशियारपुर जाके लाओ। तो जी ट्रांसपोर्टेशन है वो शैलर वालों के पल्लियों पैंदी सी। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ 10-15 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟਡ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੀ ट्रांसपोर्टेशन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ सेंटर सरकार ਦੀ। उधर यूपी के बहराइच में हिंसा के बाद से इस पर सियासत गर्मा गई है। यूपी के बुलंदशहर से बीजेपी के सांसद भोला सिंह से हमारे संवाददाता आंचल यादव ने खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर। बहराइच में हुई घटना के बाद से अब राजनीति भी गरमाने लगे। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि शासन प्रशासन की मिलीभगत से घटना हुई है। चलिए बात कर लेते हैं, बुलंदशहर से सांसद हैं भोला सिंह। जिस तरह से देखिए घटना हुई है, काफी ज्यादा देखिए उसके बाद तनावपूर्ण माहौल हो गया है, लेकिन अब आरोप लग रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से कि शासन प्रशासन की मिलीभगत थी जिसके चलते घटना हुई। देखिए, शासन प्रशासन पर आरोप लगाना, सत्ता पर आरोप लगाना, ये समाजवादियों की फितरत है। ये लोग इस तरीके के बयान देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में बहुत अच्छी और सुदृढ़ कानून व्यवस्था हमारी सरकार दे रही है। और निरंतर समाजवादी के नेता जो बयान दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं पार्टी और हमारी सरकार पे, वो थोड़ा ये देख लें कि अभी कुछ समय पूर्व उनके सांसद के करीबी के द्वारा, जो अपने अयोध्या से सांसद हैं, उनके करीबी के द्वारा किसी बेटी के साथ में अत्याचार किया गया, उस पर कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं की। निरंतर समाजवादियों के नेताओं के द्वारा, उनके करीबियों के द्वारा महिलाओं पर, गरीबों पर, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सुदृढ़ कानून व्यवस्था को लेकर आगे बढ़ रही है और निश्चित ही उस पर कार्रवाई करेगी, संज्ञान लेगी। जो व्यक्ति दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो विधानसभा के 10 चुनाव हैं अभी उत्तर प्रदेश में,
10 के 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हासिल करेगी। वहीं अगर उपचुनाव की बात करें, समाजवादी पार्टी भी तैयारी कर रही है। एक बार फिर से अखिलेश यादव पीडीए का फॉर्मूला लेकर मैदान में उतर रहे हैं। अखिलेश जी और राहुल गांधी जी ने लोकसभा के चुनाव में जनता को गुमराह करने का काम आरक्षण और संविधान को लेकर किया था, लेकिन अभी वो जनता समझ चुकी है, इनके चेहरे को जान चुकी है कि जो राहुल गांधी यहाँ पे संविधान की लेके शपथ लेते हैं लोकसभा में, वही राहुल गांधी अमेरिका में जाके बोलते हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो SC OBC का आरक्षण ख़त्म कर देंगे। तो इनका दोहरा चेहरा जनता को पता लग चुका है। जनता एक बार गुमराह हुई, अभी गुमराह होने वाली नहीं है। 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ आप बुलंदशहर से बीजेपी सांसद भोला सिंह को सुन रहे थे, जिनका कहना है कि 10 की 10 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करने वाले भी। देखना होगा कि उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी कितना अच्छा प्रदर्शन करती है। आंचल यादव, इंडिया डेली, दिल्ली। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इन सब के बीच हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने खास बातचीत की है जेडीयू के नेता निहोरा प्रसाद यादव से। क्या कुछ कहा उन्होंने गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर, आइए सुनते हैं। बिहार में इस वक्त सियासत गर्म है। सियासत गर्म कई कारणों से है। उसमें सबसे प्रमुख कारण जो है वो है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालना। इसको लेकर विपक्ष हमलावर है और गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को जगाने निकल रहे हैं। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव मौजूद हैं। निहोरा जी, गिरिराज सिंह जी की इस यात्रा को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले प्राथमिकता हमारा बिहार को आगे ले जाना है और इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार कैसे बिहार विकसित और हो, इसमें लगे हैं और यही हमारा काम है। बिहार को संपूर्ण सारे वर्ग, सारे धर्म का कैसे विकास हो, इसमें हम लोग लगे हैं। इस यात्रा को कितना जस्टिफाइड मानती है पार्टी? देखिए, हर लोग की अपनी अपनी इच्छा है। हम लोग की इच्छा यही है, हम लोग की पार्टी, हमारे नेता का, कि बिहार आगे बढ़ता चले। लेकिन ये जो यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं गिरिराज सिंह की बच जाए हिंदुत्व, हिंदुओं को बचाना है। सीमांचल के इलाकों में घूमेंगे, भागलपुर, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज। कह रहे हैं मुसलमानों को भेज देना चाहिए था पाकिस्तान। अब बाबा अम्बेडकर ने कहा था कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाए, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बनाए। इन बातों को आप लोग, आपकी पार्टी कैसे लेती? देखिए, कौन क्या बोलते हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि देश संविधान के अनुसार चले तो बेहतर होगा। विपक्ष कह रहा है इस तरह की यात्रा से माहौल बिगड़ता है, हिंदुओं में डर पैदा होता है, भाई भाई लड़ने लगते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझको नहीं लगता है कि इस देश में हिंदू पर कोई खतरा है। अगर कोई खतरा देख रहे हैं तो उनकी अपना सोच होगा, विवेक होगा, लेकिन हम लोग नहीं मानते हैं कि कोई खतरा हिंदू पर है। निहोरा प्रसाद यादव शब्दों का चयन बड़ा संभल के कर रहे हैं। बात सहयोगी की है, मगर उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने एजेंडा बिहार में विकास को बनाया है। सभी धर्म और सभी जाति का सम्मान होना चाहिए। इशारों में नसीहत निहोरा प्रसाद यादव भी दे रहे हैं, मगर उन्हें भी ये समझ है कि पार्टी की अपनी मर्यादा है, गठबंधन की अपनी मर्यादा है, उसका ख्याल रखना है। मगर गिरिराज सिंह की इस यात्रा पर किसी तरीके से अब तक जनता दल यूनाइटेड ने कहीं भी कोई सपोर्ट नहीं दिखाया। वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन के साथ रजनीश सिन्हा, इंडिया डेली, पटना। यूपी में उपचुनाव को लेकर सारी पार्टियों ने कमर कस ली है और इन सब के बीच बहराइच में जिस तरीके से हिंसा भड़की है, इसको लेकर सियासत हो रही है। और हमारी संवाददाता आंचल यादव ने यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी से खास बातचीत की। बहराइच मामले के बाद से अब सियासत लगातार होने लगी है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी जी से। सब बहराइच में जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद आगजनी जैसे हालात भी वहां बने। नहीं, सरकार सजग है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को गंभीरता से लिया है। पूरा पुलिस प्रशासन वहाँ लगा है
और सरकार पूरी तत्परता के साथ उन सब विषयों को परीक्षण करा रही है जिनके कारण ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है। और सरकार जो भी इसके पीछे हैं, जिसमें भी इन सारे घटनाक्रम में जिनकी भी संलिप्तता पाई जाए, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। वहीं दूसरी तरफ देखा है कि समाजवादी पार्टी इस पर राजनीति करने लगी। उनका कहना है कि ये फेल कानून व्यवस्था है और ये प्रशासन की, सरकार की मिलीभगत के कारण हुआ है। अब ये तो सरकार जांच कर रही है, इसमें समाजवादी पार्टी इस राजनीति करने के लिए बहुत उतावलापन दिखा रही है, लेकिन ये सरकार इसकी जांच कर रही है, परीक्षण करा रही है, और जो भी इसके पीछे हैं उन सबके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। आज उत्तर प्रदेश में लोगों का विश्वास योगी जी के प्रति है, और जिस प्रकार से पिछले 7-7.5 वर्षों में कानून का राज उत्तर प्रदेश में कायम हुआ है, तो आज लोगों का विश्वास है। लेकिन इस प्रकार की घटना होना दुखद है, और हमारी हमेशा संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हम लोग खड़े हैं, और इस प्रकार की घटना ना हो, इस प्रकार का प्रयास सरकार का लगातार है। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर आप भूपेन्द्र चौधरी जी को सुन रहे थे, जो कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ मैं आंचल यादव, इंडिया डेली, दिल्ली।